Hello everyone, welcome back to Chemistry with शरद गुप्ता। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेसन में राउल्ट्स लॉ और उसके दो स्पेशल केसेस देखे थे, जिसमें पहला केस था व्हेन द सॉल्यूशन इज हैविंग टू लिक्विड्स और दूसरा केस था व्हेन ए सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। बच्चों, राउल्ट्स लॉ में जो अगली चीज हमको पढ़नी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लगाते हैं राउल्ट्स लॉ में कि सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है। और अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो है वो काफी ज्यादा जिक्र हो चुका है। तो बच्चों, आज के लेसन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट बच्चों? तो दोनों के डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक तरफ तो हम आइडियल सॉल्यूशन समझ लेते हैं और दूसरी तरफ जो है हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस जो है वो मान लेते हैं। तो सबसे पहले कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। राइट बच्चों? तो आइडियल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं, पॉइंट नंबर वन, विच फॉलोज Raoult's law at all the concentrations। यानी ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है सभी कंसंट्रेशन में, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे ऑल द कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि व्हेन यू आर मिक्सिंग टू लिक्विड्स, तो अगर वो एक कंपोनेंट का परसेंटेज कम है या ज्यादा है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। दोनों ही कंडीशन में उसको जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज राउल्ट्स लॉ बच्चों? पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो हमने फर्दर पढ़ा था बच्चों कि पी ए इज बेसिकली इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स का ए प्लस पी नॉट बी टाइम्स काई बी। राइट? तो जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करता है, यानी कि हम उसमें कोई भी वैल्यू जो है अगर पुट करें यहाँ पे, तो उसका जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा वो इस पी सॉल्यूशन के बराबर होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बराबर होगी। राइट? दैट इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। द सेकेंड कंडीशन बच्चों, what is the second condition for a solution to be called as an ideal solution? An ideal solution has delta H mixing equal to 0। राइट? अब ये डेल्टा H मिक्सिंग क्या है बच्चों? डेल्टा H मिक्सिंग को हम बोलते हैं कि एंथैल्पी चेंज when two liquids are mixed। राइट? सो अगर हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं बच्चों, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने पे जो है कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है, ना तो हीट रिलीज हो रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि देर इज नो एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच मिक्स इज जीरो।
तो उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे दो लिक्विड को मिलाने पे जिसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है बच्चों, वहां पे टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इसको थोड़ा और डिटेल में बच्चों समझने की जरूरत है। देखिए, जैसे हमारे पास में एक लिक्विड है, ये इसका नाम है ए, राइट बच्चों। ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास में जो लिक्विड है बच्चों, उसका नाम है लिक्विड बी, राइट। लिक्विड बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बीबी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। when we are mixing both these liquids together, तब क्या होने वाला है बच्चों? when we are mixing A and B together, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स A हैं और जो मॉलिक्यूल B हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज A डैश B फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये ऊपर जो कंडीशन दे रखी है डेल्टा एच मिक्स शुड बी इक्वल टू 0, बच्चों ये जब ही हो पाएगा जब यहाँ पे जो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इक्वल टू बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, राइट, तो ऑन मिक्सिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनमें से किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा या कम हो। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नियरली बराबर होना चाहिए। जब उनमें कोई ज्यादा अट्रैक्शन या ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, जैसे वो पहले से है वैसे ही रहेंगे, तो वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है बच्चों 0 होती है, यानी कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गए दो कंडीशन किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होने की। बच्चों एक कंडीशन और है, दैट इज कंडीशन नंबर 3। व्हाट इज दैट? थर्ड कंडीशन इज डेल्टा वी मिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा वी मिक्स क्या हो गया बच्चों? डेल्टा वी मिक्स है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम on mixing must be 0, राइट बच्चों। यानी हम जब दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम चेंज है वो 0 होना चाहिए। इसको हम और इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास में एक लिक्विड ए है, राइट। ए का हमारे पास में 50 मिलीलीटर है, राइट। दूसरा लिक्विड बच्चों हमारे पास बी है और बी का भी हमारे पास 50 मिलीलीटर है। तो जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, राइट बच्चों, तो यहाँ पे जो A प्लस बी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, तो यहाँ पे A और B दोनों के होने से जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए 50 प्लस 50 दैट मस्ट बी इक्वल टू 100 मिलीलीटर। यानी कि मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद का जो वॉल्यूम है वो सेम रहना चाहिए, ना तो दो लिक्विड को मिलाने के बाद में वॉल्यूम श्रिंक करना चाहिए, ना ही दो लिक्विड को मिलाने के बाद में वॉल्यूम का एक्सपेंशन होना चाहिए। बच्चों अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो ये डेल्टा वी मिक्स जो है वो डेल्टा एच मिक्स से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि दोनों लिक्विड्स को मिलाने पे उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और बीबी के बराबर रहना चाहिए।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली बराबर रहेगा बच्चों यहाँ पे, तो ना तो दोनों लिक्विड को मिलाने पे वॉल्यूम कम होगा और ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये तीन बातें हो गई। सबसे पहली हो गई बच्चों कि वो राउल्ट्स लॉ को सभी कंसंट्रेशन पे फॉलो करना चाहिए, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पी सॉल्यूशन और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है पी सॉल्यूशन वो बराबर होना चाहिए एट ऑल कंसंट्रेशन। दूसरा यह है कि मिक्सिंग पे ना तो हीट रिलीज होना चाहिए ना एब्जॉर्ब होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ऑन मिक्सिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि बिफोर मिक्सिंग था, मिक्सिंग करने से पहले था। नेक्स्ट है बच्चों कि मिक्सिंग पे वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए और जितना वॉल्यूम पहले है उतना ही बाद में रहना चाहिए। जैसे हमारे गिवन केस में 50 + 50 अगर पहले था तो 100 ml ही वॉल्यूम बाद में रहेगा, राइट बच्चों। अब आते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं और कैसे होते हैं, मतलब क्यों हो जाते हैं वो नॉन आइडियल, राइट बच्चों। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर कि दिस इज रिटन हियर कि आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ, राइट बच्चों। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ at all the concentration, राइट बच्चों। इसका मतलब हो गया कि राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो फॉलो नहीं होता है सभी कंसंट्रेशन पे, यानी पी सॉल्यूशन बच्चों अगर हम कैलकुलेट करें अपने फॉर्मूले पी नॉट ए टाइम्स का ए प्लस पी नॉट बी टाइम्स का बी, तो यहाँ पे जो वैल्यू बच्चों कैलकुलेटेड आएगी, जो हम यहाँ पे इन नंबर्स को फिक्स करके निकालेंगे, राइट। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है बच्चों ये P कैलकुलेटेड इज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड, यानी जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हम एक मीटर लगा के एक इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर करेंगे वो बराबर नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बच्चों जो सेकेंड कंडीशन है वो भी फॉलो नहीं होगी, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या थी आपकी? सेकेंड कंडीशन वाज दैट डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब आप इनको मिक्स करेंगे बच्चों तो या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों ये भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने जब दोनों लिक्विड को मिक्स किया था तो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ए और बी के लगभग बराबर था। अब आप इमेजिन करिए कि हमारे पास में जो लिक्विड ए है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, जो हमारे पास लिक्विड बी है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया फॉर सम रीजन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है कि वो ए और बी यानी कि यहाँ वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा है। सो इफ ए बी इज मोर देन ए और बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होने वाला है बच्चों? यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से चिपक जाएगा, वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। जब वो अट्रैक्ट हो जाएगा तो उसकी जो लीविंग टेंडेंसी है यानी इवापोरेट होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। यानी राउल्ट्स लॉ में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, राइट, वो यहाँ पे कम आ जाएगी बच्चों, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, राइट, जो ऑब्जर्व वैल्यू है बच्चों वो तो हो जाएगी कम, यहाँ पे लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल लीव ही नहीं कर रहा है, ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है।
और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो राउल्ट्स के हिसाब से हम निकालेंगे वो जो है यहाँ पे इससे मैच नहीं करेगी, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ऐसे सॉल्यूशंस की जो है वो कम हो जाती है। राइट बच्चों, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ए बी जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है एसीटोन। राइट बच्चों, एसीटोन को आप मान लीजिए हमारा लिक्विड वन है ये। जब ये एसीटोन प्योर था बच्चों, तो एक एसीटोन और दूसरे एसीटोन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था यहाँ पे, वो क्या था? क्योंकि एसीटोन परफेक्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है बच्चों, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वीक वैन डर वाल फोर्सेस। राइट, वी कैन से दैट दो एसीटोन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक फोर्सेस हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है। जब आप इस एसीटोन के साथ में जो दूसरा लिक्विड बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्लोरोफॉर्म। राइट, क्लोरोफॉर्म क्या है? CH Cl3। राइट बच्चों, ये जो क्लोरोफॉर्म है जब ये प्योर है बच्चों, राइट, तो ये एक क्लोरोफॉर्म दूसरे क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है? क्लोरोफॉर्म एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसमें मॉलिक्यूल पे प्लस और माइनस चार्ज होता है। राइट, तो उसकी वजह से ये एक क्लोरोफॉर्म दूसरे क्लोरोफॉर्म को डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगी। राइट बच्चों, और आई थिंक बच्चों मुझे करेक्ट करना होगा यहाँ पे कि जो एक एसीटोन और दूसरे एसीटोन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी यहाँ पे, क्योंकि एसीटोन जो है वो परफेक्टली नॉन पोलर नहीं होता है, एसीटोन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज आल्सो दिस इज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, कार्बन कम, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जब इन दोनों लिक्विड्स को यानी ए और बी को हमने मिक्स कर दिया बच्चों, तो क्या होने वाला है कि जो आपका एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, और जो आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूं बच्चों, H बॉन्ड जो है वो है तो पोलर बॉन्ड जैसे डाइपोल डाइपोल है, लेकिन H बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्टोरी की समरी क्या है यहाँ पे? समरी यह है बच्चों कि जब ये एसीटोन एसीटोन मॉलिक्यूल साथ में थे तो इनके बीच में वीक फोर्सेस थे। जब ये क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म साथ में थे तब इनके बीच में भी वीक फोर्सेस थे। लेकिन जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया तब इनमें क्या आ गया? इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आने की वजह से अब क्या होगा? अब ये पूरा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल दोनों की लीविंग टेंडेंसी यानी इवापोरेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट विल बी इवापोरेटिंग लेस। राइट, तो अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे राउल्ट्स का, तो जो पी कैलकुलेटेड वैल्यू है, राइट, जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं और जो एक्चुअल में हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से निकालेंगे वो मैच नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल अब कम इवापोरेट हो रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ में ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, हेल्ड अप हो गए हैं, अटक गए हैं बच्चों। तो क्या होगा? इनका कम इवापोरेशन होगा, उसकी वजह से जो पी ऑब्जर्व वैल्यू है बच्चों
वो कम होगी पी कैलकुलेटेड वैल्यू से, यानी जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं हम एक्चुअल में देखने जाएंगे तो हमें उससे कम प्रेशर मिलेगा। राइट बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। राइट, नेक्स्ट है बच्चों के तीसरा केस जो है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स जो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। राइट, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पे 50 मिलीलीटर ऑफ ए और 50 मिलीलीटर ऑफ बी जो है अगर हम ऐड कर रहे हैं, राइट, तो जो हमारे पास में रिजल्टेंट ए बी सॉल्यूशन बन रहा है बच्चों, अगर ऊपर जैसा केस है जहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो हो सकता है 98 मिलीलीटर बन जाए, और अगर ऊपर से उल्टे जैसा केस है बच्चों तो हो सकता है 102 मिलीलीटर बन जाए। बट दोनों ही केसेस में जो लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्यूम है वो राइट हैंड साइड के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, या तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा या वॉल्यूम डिक्लाइन करेगा। दोनों ही केसेस में जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो जीरो नहीं होगी। राइट बच्चों, तो यानी हमारे पास में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केसेस आ गए। अब क्वेश्चन बच्चों यही आता है, क्या कोई सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो सारी के सारी कंडीशन मानता हो लगभग लगभग 100% नहीं होता है। अगर किसी सॉल्यूशन को आपको आइडियल सॉल्यूशन मानना है तो उसका एग्जाम्पल जो बुक में दे रखा है बच्चों आपका वो है साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लोहेप्टेन, यानी बिल्कुल नियर टू ईच अदर, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल हैं। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं बच्चों तो ये हमारे नियर आइडियल सॉल्यूशन बन जाते हैं। कि इसी तरीके से बच्चों जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन। राइट, ये भी बच्चों हमारे नियर आइडियल सॉल्यूशन है, तो इसको हम आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। कि ये लगभग 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 सारी कंसंट्रेशंस में ये फॉलो करते हैं। डेल्टा एच मिक्स भी इसमें जीरो होता है और डेल्टा वी मिक्स भी यहाँ पे जीरो होता है। राइट, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट बच्चों, तो वी आर स्टार्टिंग दिस। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा? नंबर एक, राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा। नंबर दो, उसमें जब भी हम मिक्स करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो ज्यादा होगा या कम होगा ऑन मिक्सिंग। एंथैल्पी चेंज जो है वो उसके अंदर जीरो नहीं होगा, और मिक्सिंग में जो है उसका वॉल्यूम या तो बढ़ेगा या घटेगा, यानी डालवी मिक्स भी उसका जीरो नहीं होगा। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बच्चों हमारे पास में दो टाइप है। राइट, पहला है a non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law. Deviation from Raoult's law. Right? दूसरा है बच्चों हमारे पास में showing negative deviation from Raoult's law. राइट, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास दो कैटेगरी हो गई। एक तो वो जिसमें राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन है, दूसरा वो जिसमें राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन है। राइट, so let's start the first one, that is बच्चों
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। किंग पॉजिटिव डेविएशन कैसे होगा बच्चों? मानिए हमारे पास में एक लिक्विड ए है और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कह रहे हैं ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कह रहे हैं बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मानिए बच्चों के ए और ए के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? हम लोग एग्जाम्पल अभी लेंगे, समझ आ जाएगा बच्चों। और जब हम ए और बी दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो कंडीशन क्या हो जा रही है? यहाँ पे कंडीशन हो रही है ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, राइट, दोनों आपस में मिक्स होने की वजह से अब ए के बीच में बी आ गया। राइट, ए के बीच में बी आने से क्या हुआ? जो ए के बीच में बच्चों पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, राइट, अब वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बी की दीवार बीच में आ गई। बी के बीच में आने से जो ए के बीच में पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो अब नहीं बन पा रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों? क्योंकि ए पहले तो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपने ए के मॉलिक्यूल को, लेकिन अब जब मिक्स कर दिया तो यहाँ पे AB force of attraction is less than AA और BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ए मॉलिक्यूल की जो लीविंग टेंडेंसी है, यानी कि सॉल्यूशन को छोड़ के जाने की जो टेंडेंसी है बच्चों, वो ज्यादा हो जाएगी। उसके ज्यादा होने से क्या होगा? जो P ऑब्जर्व यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट लगा के वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो ज्यादा आएगा। P कैलकुलेटेड वैल्यू के नहीं, मैथमेटिकली जो हम निकालेंगे उससे ज्यादा वैल्यू आएगी। इसके होने की वजह से ऐसे केसेस को हम बच्चों पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, यानी ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारा पॉजिटिव डिविएशन का केस है। राइट, अब इसका एग्जांपल लेके समझ लेते हैं बच्चों। एग्जांपल है जैसे हमारे पास इथाइल अल्कोहल को हम बच्चों मॉलिक्यूल ए मान लेते हैं। राइट, दिस इज ए। और एसीटोन को हम मान लेते हैं मॉलिक्यूल बी। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एसीटोन एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में तो बच्चों डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल है। लेकिन जो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है बच्चों? दैट इज CH3CH2OH। ये जो एथेनॉल का मॉलिक्यूल है बच्चों, ये दूसरे एथेनॉल मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दिस इज H बॉन्ड। ये H बॉन्ड क्या होगा जब हम A और B दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों? व्हेन A यानी एथेनॉल, B यानी कि आपका एसीटोन मिक्स हो गया बच्चों, तो दो अल्कोहल्स के बीच में कौन आ गया? ये एसीटोन का मॉलिक्यूल आ गया। राइट, ये दाल भात में मूसल चंद की तरह बीच में आ गया, यानी कि अब जो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में पहले हाइड्रोजन बॉन्ड था जब वो प्योर था, वो अब नहीं रहा या कम हो गया। उसकी वजह से ये अल्कोहल अब दूसरे अल्कोहल से नहीं हेल्ड है, नहीं स्ट्रांगली बॉन्डेड है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये जो है अल्कोहल का जो लीविंग टेंडेंसी है सॉल्यूशन से वो बढ़ जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन का केस होगा, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। इट्स ए केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। राइट बच्चों, अब आते हैं हम निगेटिव डेविएशन पे कि भाई क्या होगा निगेटिव डेविएशन में। निगेटिव डेविएशन होगा बच्चों
कि when we are mixing a molecule या a liquid with b liquid, right? On mixing, they have stronger force of attraction. Force of attraction. तो उससे क्या होगा बच्चों? देखिए, जैसे ये आपका A मॉलिक्यूल है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये आपका बी मॉलिक्यूल है बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया दैट वी आर कॉलिंग एज ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे आपका ए मॉलिक्यूल और जो बी मॉलिक्यूल है, राइट, वो मिक्स हो गए हैं, तो दिस इज नाउ ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। अब यहाँ जो केस है बच्चों निगेटिव डेविएशन में, मानिए ए में वीक फोर्स था बच्चों पहले, बी में भी वीक फोर्स था, और ऑन मिक्सिंग क्या हुआ यहाँ पे, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानिए स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से क्या होगा, ये ए और बी दोनों ही अब टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, और इनका जो लीविंग टेंडेंसी है यानी इवापोरेट होने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आएगा पी ऑब्जर्व, वो बच्चों क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रांगली हेल्ड हो गए हैं ये कम आएगा इन कंपैरिजन टू पी कैलकुलेटेड। यानी हम राउल्ट्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूले में जो वैल्यू लगा के निकालेंगे और जो हम मीटर लगा के चेक करेंगे जो एक्चुअल में होगा, तो एक्चुअल वाला वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड से कम आएगा। यहाँ पे बच्चों आपका डेल्टा एच मिक्स भी जो है, क्योंकि यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है तो निगेटिव आएगा। और क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूं, तो डेल्टा वी मिक्स भी जो है वो निगेटिव आएगा, यानी 50 मिलीलीटर प्लस 50 मिलीलीटर। बच्चों सोच लीजिए क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हुआ है, 50 और 50 यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 98 मिलीलीटर हो जाएगा। इसे केस ऑफ निगेटिव डेविएशन, राइट। और इसका ठीक उल्टा जो है वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल वहां पे दूर हट रहे हैं, तो एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, डेल्टा वी मिक्स भी पॉजिटिव होगा, और 50 प्लस 50 जो है वो 100 ना होके क्या होगा 102 मिलीलीटर। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन वॉल्यूम का होगा वहां पे, तो इसका ठीक उल्टा जो है वो पॉजिटिव डेविएशन के केस में होगा। इसका एग्जाम्पल अभी इसी लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, जैसे हमारा एसीटोन का केस था। एसीटोन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे डायपोल डायपोल, जैसा अभी हमने पढ़ा था बच्चों। क्लोरोफॉर्म सी एच सी एच सी एल थ्री, यहाँ पे भी बच्चों सेम ही डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स किया, व्हेन एसीटोन इज मिक्स्ड विथ क्लोरोफॉर्म, तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से यहाँ पे निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का केस हो गया, राइट। ये तो हो गया बच्चों पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है। अब हमको दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और वो भी बहुत आसान है बच्चों। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, राइट बच्चों। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा ना
कि पॉजिटिव डिविएशन किस में होगा? पॉजिटिव डिविएशन उसमें होगा जहां पे मॉलिक्यूल मिक्स करने पे एक दूसरे को लाइक नहीं करते, वो हेट करते हैं। तो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है ए और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्योंकि मॉलिक्यूल दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे उनके दूर हटने से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये एक एंडोथर्मिक चेंज होगा। और चूंकि बच्चों ये दूर हट रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स वी जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब यहाँ इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये सब चीजें हमारी हेल्प करेगी। जो ग्राफ हमने राउल्ट्स लॉ का पढ़ा था, पहले हम एक स्टैंडर्ड यानी एक आइडियल सॉल्यूशन वाला जो है ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते, राइट। तो नीचे हमारे पास में जो एक्स एक्सिस थी उस पे क्या था? एक्स एक्सिस पे हमने लिया था मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे लिया था वेपर प्रेशर, राइट बच्चों। मानिए पहला सॉल्यूशन, इसका जो पी नॉट ए यहाँ पे है और जो पूरा वेरिएशन है वो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स काई ए, ये आ गया। इसी तरीके से बच्चों ये हमारे पास पी नॉट बी है और जो इसका पूरा वेरिएशन है दैट इज पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स काई बी, ये यहाँ आ गया। और ये जो पी टोटल है यानी पी ए और पी बी को जो ऐड करेंगे, ये हमारे पास ये आ गया पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब बच्चों हमें पढ़ना है पॉजिटिव डिविएशन, तो डिविएशन के लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हमने ले ली, ये जो हमने व्हाइट से ड्रॉ किया है दिस ग्राफ, अगर हमारा सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करता है, ये ग्राफ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। अब पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा बच्चों? पी ए जो है वो पी नॉट ए टाइम्स का ये से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा क्यों? क्योंकि ऑन मिक्सिंग जो है अब वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है उतना जितना पहले। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया आपका, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का है, राइट। यानी पी ए इज मोर देन पी नॉट ए टाइम्स काई ए। क्यों है? क्योंकि ऑन मिक्सिंग ये लिक्विड अब अट्रैक्ट उतना नहीं कर रहे हैं जितना प्योर स्टेट में थे। इसी तरीके से बच्चों जो पीवी है वो भी क्या है? पीवी इज मोर देन पी नॉट बी टाइम्स काई बी, राइट। क्यों? क्योंकि ऑन मिक्सिंग अट्रैक्शन कम हो गया है। अब चूंकि दोनों पीए और पीवी जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रहे हैं, तो पी टोटल भी बच्चों यहाँ पे ज्यादा ही आएगा, यानी पी टी इज मोर देन पी ए प्लस पीवी, राइट। तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का केस हो गया बच्चों। और इसका एग्जाम्पल याद रखिए कौन सा था हमारा? एथेनॉल मिक्स्ड विथ एसीटोन, राइट। इसको हम मिलाते हैं तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन बन जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा निगेटिव डेविएशन, राइट। तो निगेटिव डेविएशन में हमको क्या करना है? लेट्स सी अगेन। देखिए निगेटिव डेविएशन में जो लिक्विड ए है ऑन मिक्सिंग विद बी वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पहले के कंपैरिजन में। ज्यादा अट्रैक्ट करने से एंथैल्पी रिलीज हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक एक्सोथर्मिक मिक्सिंग होगी। और ज्यादा अट्रैक्ट करने से बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम भी श्रिंक हो जाएगा, यानी डिक्रीज इन वॉल्यूम होगी। इसका एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था दैट इज क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद एसीटोन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे भी मॉलिक्यूल को मिक्स करके अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है।
ना बच्चों, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट वी आर टेकिंग, राइट। यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया बच्चों, ये आपका वेपर प्रेशर, ये आपके स्टैंडर्ड पी नॉट ए, पी नॉट बी आ गया, और ये आपके स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर अगर ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से बिहेव करेगा तब वी आर कॉलिंग इट एज ए पी ए is equal to P naught A times chi A, and this is P naught PB is equal to P naught B times chi B, and this is your P total is equal to PA plus PB. अब बच्चों हमारे पास जो केस है दैट इज द नेगेटिव डेविएशन, यानी ऑन मिक्सिंग जो है वो दोनों ए और बी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ज्यादा अट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से कम होगा, तो भैया कम हो गया यहाँ पे, तो पीबी इज लेस देन पी नॉट बी टाइम्स काई बी, राइट। इसी तरीके से जो पीए होगा बच्चों वो भी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होगा, सो पीए इज लेस देन पी नॉट ए टाइम्स काई ए। और जो पी टोटल होगा बच्चों ध्यान से देख लीजिए, पी टोटल विल बी लेस देन व्हाट यू आर गेटिंग हियर, सो पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो ये जो हमारा राउल्ट्स लॉ का आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसके रीजंस हैं और इसके एग्जांपल्स हैं और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में आपको डाउट हो, चीज सही से समझ नहीं आई हो, तो बिलीव मी आप कमेंट लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा, आई विल री एक्सप्लेन यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और बच्चों ये आज का वीडियो साइन ऑफ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया है, दैट इज एजियोट्रॉप्स, राइट। ये आईआईटी और जेई में और नीट में जो है ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, और सीबीएसई में भी इस पे हल्का फुल्का क्वेश्चन जो है वो आता है। तो एजियोट्रॉप्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, और एजियोट्रॉप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों, लेकिन इस लेसन को आपको अच्छे से समझना होगा, राइट। सो गुड बाय स्टूडेंट, फॉर until we meet again, take care of yourself, happy study, goodbye, bye bye.